अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारिब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। नहीं जी, आज एक लॉन का शरारा कटिंग करने लगे हैं। ये आजकल बड़ा मार्केट में इन है, बड़ी डिमांड पे है, बड़े लोग पहन रहे हैं और आजकल ये ब्रांड वाले भी स्टिच कर रहे हैं। और ब्रांड में भी ये आजकल शरारे प्लाजो ये बहुत ज़्यादा इन है। इस सीज़न में रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस सीज़न में जो है ना, मुझे उम्मीद है कि ये शरारे गरारे और प्लाजो बहुत ज्यादा इन रहेंगे। ईद पे इस दफा शरारे गरारों की डिमांड ज्यादा होगी। ये बहुत एक लेटेस्ट सी चीज है, शरारा लोन का। अच्छा, सुनने में तो ऐसा लगता है शरारा लोन का, इसको नाम शरारा दे दिया गया। ये वैसे अगर आप देखें तो इसको आप अम्ब्रेला ट्राउजर भी कह सकते हैं। जैसे बेल बॉटम ट्राउजर होता है उससे मिलती जुलती इसकी कटिंग है। लेकिन मैंने एक दो कटिंग्स देखी हैं इसकी, वीडियो देखी है कि लोग कैसे कटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि मेरा मकसद होता है कि आपको आसान तरीका सिखाना। लोग भी सिखाते हैं। मेरा यूट्यूब पे देखने का मकसद वीडियो जो होता है ये होता है कि मैं देखूं कि लोग कैसे कटिंग कर रहे हैं। अगर लोगों की तरह मैंने आपको सिखाना हो तो फिर तो बड़े आराम से मैं आपको कहूँ कि चलें जैसे वो लोग कर रहे हैं वैसे ही सिखाता जाऊं। लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि आपको एक नया तरीका सिखाऊं, और बल्कि इतना आसान तरीका सिखाऊं कि आप बहनें जो मेरी वीडियो देखती हैं, पसंद करती हैं, वो एक मिनटों में ये ट्राउजर कटिंग करें और स्टिच कर लें। बहरहाल, ये अब हम ट्राउजर की कटिंग करने लगे हैं, तो आप देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना है, आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर न्यू है मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकॉन जरूर दबाया करें, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलाएं आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं। जी, ये देखें मैंने फैब्रिक बिछाया हुआ है। ये जो फैब्रिक है, इसकी जो कपड़े की लेंथ है ना, ये 2.5 गज फैब्रिक है। टोटल 2.5 गज इसकी लेंथ है। और इसका जो बर है वो मैं आपको बताता चलूं, ये 1 गज से 4 इंच बड़ा है, यानी कि 1.25 गज भी पूरा नहीं बनता। तो इसमें आप अपने हिसाब से बॉटम रख सकते हैं, बड़ा भी छोटा भी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो इस कपड़े के हिसाब से सिखा रहा हूँ कि इस कपड़े में कैसे ये अम्ब्रेला ट्राउजर या शरारा बनता है। तो सबसे पहले हम ये देखें, ऊपर से इसको मार्किंग करके बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं। ये देखो मैंने स्ट्रेट करके इसको काट लेते हैं। ये आप लोगों के लिए एक इजी हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद हम इसको यहां से सबसे पहले ये देखें 1 इंच डाउन करते हैं, जो हम वो डाउन का निशान लगाते हैं। उसके बाद हम इसको पहले मार्किंग कर लेते हैं। ये देखें, ये 1 से भी पौनी इंच हमने थोड़ा कम रखा है। ये 1 इंच से हम थोड़ा कम लेके पौनी इंच का हमने डाउन का निशान लगाया है इसका, ठीक है। उसके बाद हम यहां से इसको ये देखें, ये मार्किंग करनी है हमने 2 इंच नेफे की। 2 इंच नेफे की मार्किंग करके हम इसको ये देखें, ये हमने मार्किंग कर ली नेफे की। ये देखें फुल मार्किंग करके इसको पूरा निशान लगा लेते हैं। अब हमने इस कपड़े का सेंटर निकालना है सबसे पहले। ये देखिए इसका सेंटर है, ये 19.5 है। इसका सेंटर बनेगा 9.25। ये देखें, ये 9.10 इंच का एक ये निशान लगाते हैं हम, एक 9.10 का यहां निशान लगाते हैं। ऐसे ही आपने 9.10 के ये निशान लगा लेने हैं। इसका एक और तरीका भी है, आप इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इस्त्री मार लें, अगर वो मारनी है। नहीं तो 9.10 के आप ये निशान लगा लें। ये देखें, ये हमने सारे 9.10 के निशान लगा के इसको हम सेंटर मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर है ना, ये सेंटर मार्किंग का है, उसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट होगी। ये देखें, ये देखिए सेंटर मार्किंग मुकम्मल हो गई है। उसके बाद ऊपर से जो हमने ये ट्राउजर रख रहे हैं ना, साइज में आपको बताता चलूं, इसका जो इसका साइज है ना, ये मैंने सामने निकाल लिया है। इसका साइज कमर से हमने 12 इंच रखना है, नीचे से हमने इसको 14 इंच रखना है, ठीक है। अब हम यहां से इसको निशान लगाएंगे, 12 इंच रखना है। ये देखें, ये हमने 6 इंच का इस साइड पे निशान लगा दिया और 6 इंच का इस साइड पे निशान लगा दिया। ये 2 निशान हमने ये लगा लिए। उसके बाद जो इसका आसन है, हम आसन का यहां से निशान लगाते हैं। आसन हमने इसका रखना है 12 इंच। ये देखें, हमने 12 इंच का इसका आसन का एक निशान लगाना है। आसन का निशान लगाने के बाद हमने इसको ये स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी। ये देखें,
ये स्ट्रेट मार्किंग हो गई। उसके बाद हमने यहां से भी एक निशान लगाना है, ये चेंज का, और यहां से भी एक चेंज का। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहां से इसको 2 इंच जो लूजिंग डालनी है वो डाल देनी है। ठीक है, अब ये मार्किंग ऊपर वाली मुकम्मल हुई है। उसके बाद हमने यहां से इसकी लेंथ नापनी है। सबसे पहले लेंथ इसकी है 40। हमने ये देखें 40.5 पे निशान लगाना है। ठीक है, ये हाफ इंच हम ज्यादा रखेंगे। 40.5 पे निशान लगा के इसको हम ये देखें मार्किंग स्ट्रेट करके पूरी लाइन एक लगा लेनी है। ये देखें ये भी हाफ हाफ पे निशान लग गई। अब हमने यहां से इसकी लेंथ एक दफा फिर नापनी है। हमने इसकी लेंथ क्या रखी है कि ऊपर तक जो नेफे का भी मार्जिन है, ये देखें जो नेफे का मार्जिन है, जो नेफे तक का मार्जिन है वहां इसकी लेंथ आ रही है 42.5। अब इसका हम हाफ निकालेंगे। इसका अब बनता है 21.25। ठीक है, अब हम इसको यहां निशान लगाएंगे। 21.5 पे यहां निशान लगा लेते हैं। ये नीचे से ऊपर तक टोटल नेफे का जो मार्जिन है उसको भी बीच में ऐड करके उसके हाफ पे हमने ये मार्किंग करनी है। ये देखें, ये हमने सीधी मार्किंग यहां भी कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहां से इसको ये देखें, यहां से हमने कितना रखा हुआ है 14 इंच है। ठीक है, यहां से अब हम इसको रखते हैं। ये देखें चेंज का निशान हमने जो ये लगाया था ये हो गया। यहां से भी हमने ये मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, अब हम इसको यहां से सबसे पहले ये देखें इसको स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करके यहां से ये देखें 2 इंच पे ही हमने इसको ये गुलाई देनी है। अच्छा, एक बहन का आज मुझे मैसेज आया था कि मेरा जब भी मैं आसन की सिलाई लगाती हूँ ये नोक बाहर निकलती है। अच्छा, अब ये आसन की जो गुलाई करते हैं ना ये वाली गुलाई किया करें जो मैं कर रहा हूँ। अक्सर बहने या कोई भाई कटिंग करता है ना वो यहां से आके ये गुलाई करता है, ये वाली। जब आप ये गुलाई करेंगे ना तो ये जो नोक है ये बाहर निकलेगी ही निकलेगी। आप ये गुलाई किया करें। ठीक है, यहां से भी हमने मार्किंग कर ली। एक मार्किंग हमने यहां से भी ये देखें सीधी कर ली। ये दोनों साइड पे मार्किंग हो गई। उसके बाद हम ये देखें हल्का सा यहां से इसको ये कर्व दे देते हैं। उसके बाद यहां से हम इसको यहां से भी हल्का सा हमने देना है। ये देखें, ये हमने इसको थोड़ा सा अंदर ले आते हैं। ये हमने कितना रखा था 6 इंच रखा था। यहां से हम इसको ये 5.5 इंच कर लेते हैं। ये देखें थोड़ा सा नीचे ला के 5.5 इंच पे हल्की सी गुलाई यहां से आएगी। ठीक हो गया। ये देखें ये गुलाई आ गई। उसके बाद अब हमने ये देखें ये स्केल रखना है और इसको पूरा बाहर निकाल देना है। ये देखें ये मार्किंग हो गई। उसके बाद यहां से भी हमने ये स्केल रखना है और इसको पूरा यहां से बाहर निकाल देना है। अच्छा, ये देखें कटिंग ये जो है शरारे की लॉन के ये आपके सामने हुई हुई है। ठीक है, अब ऊपर हमने इसको हाफ बेल्ट लगाना है। हाफ बेल्ट हमारा है 9 इंच का, 4.5 बनता है। हाफ हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। आधे इंच यहां से दबाव आके 4.5 मुकम्मल रह जाएगा। और इसको इलास्टिक हमने डालना है 16 इंच का। ठीक है, ये बिल्कुल मुकम्मल आएगा। अब एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जो ये बॉटम होता है ना इसको आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और दूसरी चीज एक और मैं आपको बताता चलूं, अगर आपके पास कपड़ा है एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आप देखते हैं हमारे पास है, नीचे लेंथ पूरी हो जाएगी तो आप इसका जो दबाव है बीच में ऐसे इतना चौड़ा रख के आप बीच में कटिंग करें। मैं नहीं बीच में रखूंगा क्योंकि इसकी लेंथ मुझे छोटे हो सकती है कि छोटी हो जाए। उसके बाद यहां से जो आपने इसको हल्का सा ये देखें, अक्सर हम ट्राउजर कटिंग करते हैं तो हम बाहर वाली साइड पे निकालते हैं निशान इधर, लेकिन हम इसका ये देखें ऐसे अंदर की तरफ करेंगे। यहां से आपने कटिंग करनी है, कटिंग करके यहां से लाके फिर अंदर लेके जाना है। ठीक है, अगर अब ये आपको मैं बॉटम का बताता चलूं, बॉटम आपने अपने हिसाब से रखना है। ये अगर आपको लगता है बॉटम ठीक है आप ठीक है इतना ही रखें। अगर आपको लगता है ज्यादा है तो आप कम कर लें। अब मैंने ये आपको मार्किंग करके दिखाई है। अब जो मुझे बॉटम चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता हूं मुझे कितना चाहिए। ये 18 इंच बॉटम है, ये बहुत बड़ा है। मुझे बॉटम ज्यादा से ज्यादा चाहिए 16 इंच। ये देखें, ये देखें ये मैंने 8 इंच का निशान लगा लिया। यहां से 8 इंच का मैं निशान लगाऊंगा यहां से। मुझे चाहिए 16 इंच बॉटम। अब 16 इंच बॉटम के लिए 8 इंच का निशान लगा के यहां से मैं ये देखें अपना जो स्केल है उस स्केल को मैं इसके मुताबिक चलाऊंगा। ये देखें इधर से इस साइड पे ले आए, इसको इधर से ये मार्किंग कर ली।
अब पहली मार्किंग करके आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि आप इतना बॉटम भी रख सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, उससे छोटा भी कर सकते हैं। तो अभी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से, जैसे हम ट्राउजर का ऊपर वाला पोर्शन काटते हैं, वो ही कटिंग करना है। उसके बाद ये आसन, ये ऊपर वाली लाइन पे जो पहले मैंने निशान लगाया, उसको यहां से हम लाइन के ऊपर ही पूरा, ये देखें, ये यहां तक हमने कटिंग करना है, थोड़ा सा लाइन से नीचे। इस साइड से भी हमने ऐसे ही लाइन के ऊपर ही चलना है। ये देख, थोड़ा सा नीचे जाके ये देखें, ये पूरी आपकी जो लोन का शरारा है उसका फ्रंट हमने हिस्सा ये कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बैक की कटिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं बैक कैसे कटिंग होनी। ये देखें बैक का पीस है, इसको भी पहले हमने बिछा लेना है। मैंने जो पोंचे का दबाव है वो बीच में नहीं रखा, वो मैंने आपको दिखा दिया है। पोंचे का दबाव हम अलग ही रखेंगे। कपड़ा काफी ज्यादा है, हम पोंचे का दबाव बीच में रख सकते थे, लेकिन हमने फिर भी बीच में नहीं रखा क्योंकि हमने रिस्क नहीं लिया। क्योंकि वैसे भी अगर इसका बॉटम का जो पोंचा है वो अलग लगाएंगे ना नीचे वाला, तो उसमें लुक अच्छी आएगी। लेकिन मैंने जो है इसको लगाना है। ये देखें, ये बॉर्डर है प्रिंट हुआ हुआ, ये शर्ट इसकी इस कलर में है ऑफ वाइट, और ये फ्लावर की बेल बहुत प्यारी बनी थी। मैंने कहा हम ये बेल यूज करेंगे ट्राउजर के ऊपर, और ये ट्राउजर की जरा बॉटम की लुक और खूबसूरत निकलेगी। ये जब स्टिच होके फाइनल होगा, ये भी इंशाल्लाह आपको जरूर दिखाएंगे। अब जो है हम ये देखें, इस साइड पे इसको बिल्कुल हमने बराबर करके रखना है। ये देखें, नीचे से हमने इसको बॉटम को इधर रखना है, ये आपके सामने है, इधर से बिल्कुल साथ है। उसके बाद इधर से हम ऊपर कर लेते हैं। ये देख लें, आपके सामने हमने इसको तरीके से बिछा लिया है। अब बिछाने के बाद हम सबसे पहले ये ऊपर यहां से 2.5 इंच का निशान लगाते हैं। 2.5 इंच का निशान लगा के इसको हम यहां से, ये देखें, आसन के साथ बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हमने अब कटिंग जो स्टार्ट करनी है, इस साइड से पहले स्टार्ट करनी है। ये देखें, बिल्कुल हमने फ्रंट के साथ साथ इसको कटिंग करनी है। अच्छा, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये नए मेरे देखने वाले उनके लिए मैं दोबारा बता रहा हूं। ये साथ साथ कटिंग करने का मेरा मकसद ये होता है कि जब भी आप स्टिचिंग करेंगे ना, तो आपकी ये चीजें छोटी बड़ी नहीं होंगी, ये गुलाइयां एक जैसी आएंगी। जो आपने आसन की लाइन से कटिंग की है वो एक जैसी आएगी। ये चीजें बड़ी देखने वाली होती हैं। अब यहां से भी ये देखें, जब हम कटिंग करेंगे, जब ये वाली साइड हम सिलाई लगाएंगे तो ये एक जैसी ही आएगी जब हम कटिंग एक जैसी करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि काफी लोग कटिंग सिखाते हैं जो कटिंग जो ऐसे बराबर रख के नहीं काटते, वो ऊपर नीचे करके निशान लगा के कटिंग करते हैं। निशान लगा के आप जितनी मर्जी कटिंग कर ले, 19-20 सूत्र 1.5 सूत्र का फर्क आ ही जाता है। तो मेरा मकसद ये होता है कि इसको ऐसे कटिंग करने का कि जो फर्क है वो भी ना आए, बिल्कुल प्रोफेशनल कटिंग हो और परफेक्ट कटिंग हो। ले जी, ये देखें, ये पीस हमारा बच गया, यही हम नीचे यूज कर सकते हैं। वो अगर आप बनाए, मैंने तो बॉर्डर लगाना है, ये आप लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हमने ये देखें, यहां से 2 इंच की मार्किंग करनी है, ये 2 इंच की यहां कर लें, ज्यादा मार्किंग की जरूरत नहीं है। ये देखें, बस 4 निशान लगाएं, ये आपको पता चल गया 2-2 इंच की मार्किंग होगी। इसको उठाना है, इसको उठा के ना आपने साथ रख लेना। ये देखें, अब सबसे पहले आपने यहां से रख के इसको पहले, सबसे पहले आपने ये देखें यहां से रख के इसको साथ साथ
कटिंग कर लेना। जैसे हमने दूसरी साइड कटिंग की थी वैसे ही हमने ये साइड भी कटिंग कर लेनी। ये देख, ये सेम शेप जो है ना बेल बॉटम की तरह ही होती है, लेकिन बेल बॉटम जरा ये घुटने पे आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है। मैंने इसलिए आपको कहा जब ब्रांड कोई चीज लॉन्च करता है ना वो अपना नाम दे देता है, तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये बेल बॉटम भी इसको आप कह सकते हैं, अम्ब्रेला भी कह सकते हैं, शरारा भी कह सकते हैं। ये अब मार्केट में इन 2-3 नामों से चल रहा है। हम जो अपना थंबनेल पे नाम देंगे बेल बॉटम प्लस शरारा प्लस अम्ब्रेला, ये हम तीनों नाम दे देंगे, जिसको जो अच्छा लगे वो रख ले इसका नाम। अब हम यहां से देखें ऊपर की तरफ जो बैक बढ़ानी है जी, ये आपके सामने है कटिंग पूरी इसकी। हमने फ्रंट बैक प्रॉपर आपको डिटेल से कटिंग समझाई है। अब आप लोगों का काम है समझना, क्योंकि इतनी डिटेल से जब कोई कटिंग या कोई चीज आपको समझाता है ना तो कोशिश किया करें बड़े अच्छे तरीके से समझा करें और इसी पैटर्न पे कटिंग करें। मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर बहुत बहुत कि कोई मसला नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं जब भी कोई काम करता हूँ अपने अल्लाह पे फेंक देता हूँ, अपना परफेक्ट देता हूँ, उसके बाद अल्लाह जाने और काम जाने। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जब आप अल्लाह पे उम्मीद रख के काम करते हैं तो अल्लाह ताला बहुत 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 बरकत डालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, कटिंग भी इसकी जो डिटेल मैंने आपको समझाई है। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर आपसे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।